औरंगाबाद जिले से जो इस कार्यक्रम में सर क्या कहना चाहेंगे जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय ये बुद्ध विरासत को बचाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने बुद्ध विरासत को बचाने के लिए यहाँ जो आए हैं देश भर से कार्यकर्ता इस बिहार में भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थल पर, और आप यहाँ आके कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए पहले आपको धन्यवाद। मैं बता दूं कि आज जो है से ये पहला कार्यक्रम हो रहा है बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन। बुद्ध गया को मुक्त करने के लिए आंदोलन ये है। मुक्त क्यों करना है? क्योंकि बुद्ध गया को जो बुद्ध का जो धरती है वो बौद्धिस्टों की होनी चाहिए थी, लेकिन बौद्धिस्टों की कब्जा में नहीं है, ये विदेशी आर्य ब्राह्मणों की कब्जा में हो गई है। इसलिए भगवान बुद्ध का यहाँ जो ज्ञान स्थल है ये बुद्ध गया बौद्धिस्टों की है, और बौद्धिस्टों का इस पर अधिकार बनता है। इस पर न ही जैनियों को बनता है, न सिखों को बनता है, न मुसलमानों को बनता है, न ब्राह्मणों को बनता है, अन्यथा और कोई भी धर्म के लोग हैं उनका नहीं बनता है अधिकार। यहाँ केवल मात्र केवल बौद्धिस्टों को बनता है, और बौद्धिस्ट का ही बुद्ध का विहार है यहाँ पे, तो बौद्धिस्टों का है। दूसरा कोई आक्रमण करके इसको अभी कब्जा में कर रखा है, इसको हम लोग विरोध करते हैं। तो हम बता दें कि अपना एक इनका कला है जो एक आप सुनाएंगे थोड़ा सा इस एक दो लाइन जो कि ये व्यास हैं और ये अपना जागृति गीत गाते रहते हैं। थोड़ा सा गुनगुना एक जागृति गीत जो आज बुद्ध की धरती से आप। चलिए हम भगवान बुद्ध की धरती पर आए हैं तो भगवान बुद्ध को ही नमन करते हैं। हे करुणाई सब सुखदाई, हे करुणाई सब सुखदाई, विनती करी ले आवे मोरे अंगना, तथागत महान के करिल वंदना है, तथागत महान के करिल वंदना। अभी जो ये है तथागत के बारे में हम लोग अपना लेखनी के माध्यम से जो ब्राह्मणवाद का जो संगीत है उसको विरोध करते हुए मैंने इसको ढाला है, और कहना है कि सत्य अहिंसा के पाठ पढ़वला, धर्म के ज्ञान देके सबके जगवला, सत्य अहिंसा के पाठ पढ़वला, धर्म के ज्ञान देके सबके जगवला, बुद्धं नमामि धम्मं नमामि, बुद्धं नमामि धम्मं नमामि, संघं नमामि, प्यारे दिल से बोलना है, तथागत महान के करिल वंदना, बुद्ध भगवान के करिल वंदना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, और काफ़ी संख्या में महिला भी यहाँ पर आई हैं, और महिलाओं की भी संख्या काफ़ी है, जो कि हम आप देख सकते हैं कि ये तमाम यहाँ पर जो किताबें हैं और सभी संत महापुरुषों का जो तस्वीरें हैं और हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो आप देख रहे हैं जो तस्वीरें आप दिखाइए बढ़िया से, तमाम जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। कहाँ से आप आए हैं जी? झारखंड से आया हूँ, योगेंद्र कुमार दास। हम लोग करीब 10-20 आदमी आए हुए हैं। 10-20 आपके साथ? हाँ। और आए? हाँ आए होंगे। इस तरह से यहाँ पर एक माहौल बन चुका है। डॉक्टर साहब आइए, चलिए। तो हम यहाँ पर महिला भी हैं जो हम बात करेंगे इनसे। मैडम कहाँ से आई हैं? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला से जी, मधुबनी। कितना लोग वहाँ से आए हैं आपके साथ? 8 आदमी। 8 आदमी हैं जी आपके साथ? जी। क्या यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या सर? तो सम्मेलन में आए हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन बचाने के लिए। जी। अच्छा, तो चलिए ये तमाम महिलाएं हैं सर,
एक डॉक्टर साहब हैं हमारे जिला से। क्या आज जो कार्यक्रम है आए हैं यहाँ की धरती पर बोध गया में और कालचक्र मैदान से क्या संदेश मतलब देना चाहेंगे आप अपने समाज को? इस कालचक्र मैदान से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो मूल समाज के लोग हैं वो अंधविश्वास और पाखंड में पड़ा हुआ है। इस कालचक्र मैदान में आकर के जो हमारे वक्तागण आए हुए हैं उनके बात को सुन करके समझ करके और असली हकीकत के बारे में उन्हें जानकारी होगी और तब जाके हमारा समाज में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और पाखंडवाद से मुक्ति मिलेगा। चलिए धन्यवाद। ये थे अदब जो औरंगाबाद जिले से हैं। तो हम और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन हम अब जो स्थल है जो मंच है और तमाम पर मौजूद हैं हम उसे दिखाना चाहेंगे। तो हम 1992 से कालचक्र लेकर मैदान के अंदर में आप देख सकते हैं कई बार भिक्षु संघ के साथ यहाँ में पर तमाम लोग बनते ससाई, बनते आनंद जी, बनते हर्ष मोदी जी कार्यक्रम चल रही है। इस मैदान में आया। मैंने 2010 में लॉर्ड बुद्धा टीवी नाम का शुरू किया था। वो अभी भी कुछ राज्यों में चल रहा है। कुछ राज्यों में सरकार पहले कभी नहीं देखे, अंग्रेज थे। मैं अपने विषय को, अंग्रेज जब भारत में आए तो उनका एक ही आदमी से परिचय था और वो थे भगवान गौतम बुद्ध। इसलिए वो किसी को नहीं जानते थे। और 1818 में इस भारत में उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और बुद्ध गया यह मट्टी के ढेर में ढका हुआ था। यहाँ के लोग मट्टी के ढेले फेंक कर मार रहे थे बुद्ध की मूर्ति को। उस अवस्था में आज जो बुद्ध भारत के मिट्टी में दिख रहा है, पहाड़ों में दिख रहा है, वो अंग्रेजों की देन है, हमारी किसी की देन नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हो, मानसिक के विचारक हो, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन के लोग हो, इसलिए मैं उस डॉक्टर अलेक्जेंडर और तमाम भारतीय पुरातत्व विभाग के लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब आप बोलेंगे कि वो अंग्रेज है उनको धन्यवाद दे रहा, हाँ, उन्होंने इस बुद्ध के भूमि से उस बुद्ध की तमाम धरोहर जो भारत के अन्य अन्य जगहों पर बिखरी पड़ी थी उनको, जितना भारतीय पुरातत्व विभाग का डॉक्टर अलेक्जेंडर का जो डॉक्यूमेंट था वो सारे रिपोर्ट्स नदारद है। क्योंकि 92 में जब महाभारत में तैयार हुए और 92 में अडवाणी ने चेन्नई से मार्च निकाला, ये 2 मार्च है। वो राम मंदिर के निर्माण, जबकि संविधान बनने से पहले के जितने कानून थे या जो परिस्थिति थी वो कायम रखनी चाहिए, ये बात थी, लेकिन वो हुआ नहीं और रामलला की मूर्ति 1948 में बिठाई गई और उसी पीरियड में 1949 में बिहार का कानून बना के महाबोधि महाविहार को सौंप दो। अनाधिकारिक धम्मपाल महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया, तभी स्वतंत्रता आंदोलन शुरू है। अगर स्वतंत्रता आंदोलन में अगर हमारी सरकार, अंग्रेज सरकार चली जाती है, देखो अंग्रेजों में और तत्कालीन सरकार में क्या भेद है। अंग्रेज वहां से आए, उसको कोई कितनी भी गाली दे, लेकिन बुद्ध का मानने वाला आदमी जो बुद्ध को भूमिपुत्र मानता है, वो आदमी इस मामले में, बुद्ध के इतिहास के मामले में अंग्रेजों को सारी उंगली उठा सकता है। लेकिन वही महात्मा गांधी ने यहाँ पर आश्वासन दिया, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, उनसे मिले, इतिहास में उल्लेख है। मैं डॉक्टर कराची से कहूंगा कि ये मैं कहीं गलत ना जाए तो मुझे चिट्ठी दे देना। वो उस दरमियान पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले, लुम्बिनी में जो महाविहार बनाया है, आप लुम्बिनी गए होंगे सारे लोग, तो लुम्बिनी में जो महाविहार बना है उसके उद्घाटन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। उन्होंने महाबोधि महाविहार के लिए जो जजमेंट का उल्लेख अभी मैकफर्सन के जजमेंट का उल्लेख किया है, वो उन्हीं के द्वारा डाली गई केस थी। तब कलकत्ता में भी सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था और अनागरी धम्मपाल जी ने महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए जो काम किया है वो ठंडा पड़ा रहा। आज भारत की धरती पर, मैंने हैंडबिल को पढ़ा इस विषय को, आज परिस्थिति बदल गई है। अब सारा एक ही दिशा में मार्च हो रहा है। क्यों? मैं हिंदी भारत के इस लोगों से, जितने भी लोग हिंदी भारत के, उनसे बोलता हूं, क्या आप ही भारत है? क्या दूसरा भारत नहीं है? आप ही भारत है।
राम मंदिर बनाने के लिए आपने उधर से मिट्टी कहां से लाई? देखो, हिंदी भारत के लोग आप अपने आप को भारत समझते, तो भैया वो लोग कौन है? उन लोगों ने अपने किसी भी स्थल की मिट्टी नहीं दी और ना कभी मोदी को तो आपने राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया। ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए बिहार की धरती पर, क्योंकि बुद्ध से उस धरती का नाता क्या है? राम मंदिर के षड्यंत्रकारी आंदोलन से बुद्ध से एक पवित्र भूमि का नाता क्या है? कौन ऐसा भिक्खु है? कौन है वो यहाँ पर? उसे पूछा जाने के भाई नाता तो सिद्ध करो। अगर दीक्षा भूमि की बुद्ध गया की मिट्टी अगर दीक्षा भूमि पर जाती है तो नाता है। हम सोचते हैं श्रीलंका के जितने भी श्रीलंका से बोधि वृक्ष आते हैं और भारत के तमाम बुद्ध विहारों में लगते हैं, नाता है। तो बोध गया का बोधि वृक्ष श्रीलंका गया और श्रीलंका के उसी के हम संतान अब जहां जहां देखते ये वृक्ष फिर यहाँ पर अनागरिक धर्म पालने लाया, दीक्षा भूमि पर आया। आपके तमाम बुद्धिस्ट लोग जितने भी श्रीलंका में जाते हैं वो सारे एक मंदिर का क्या नाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ का जो भी प्रशासनिक भिक्खु होगा, जो भी कोई होगा, चाहे आरएसएस का होगा, चाहे मोदी का चेला होगा, चाहे बिहार सरकार का चेला होगा, पूछा जाना चाहिए कि भैया रिश्ता क्या है। अगर रिश्ता नहीं है तो ये महाबोधि महावीर को, इस पवित्र मिट्टी को, राम मंदिर के वो षड्यंत्र करके अगर किसी की जमीन पर तुम हथियार हो, वो बुद्ध की भूमि थी। वही अंग्रेजों का रिपोर्ट कहता है जो मैंने बोला कि अंग्रेजों के जितने भी उत्थान